जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे पीएचपी जो है ना वो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बेसिक से लेके चलूँगा ताकि कोई भी सवाल हमारा रह ना जाए। ठीक है, हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन पे आते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये वेबसाइट का लिंक मैं दे दूँगा ग्रुप में, आप देख लीजिएगा। सवाल भी वाइवा में पूछे जाते हैं कि पीएचपी बेसिकली होती क्या है, व्हाट इज़ पीएचपी। तो उसका स्टैंड फॉर भी पता हो भाई, पीएचपी हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर लैंग्वेज है। ठीक है, इसको हम पीएचपी इसलिए कहते हैं। पीएचपी इज़ वाइडली यूज ओपन सोर्स। अच्छा, ये ओपन सोर्स सर्वर साइड जो है ना स्क्रिप्टिंग जो है ना होती है, मतलब इसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे मैं सबलाइम टेक्स्ट में कोड लिखता हूँ तो ओपन सोर्स वो होता है। ठीक है, इसको हम ओपन सोर्स सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कहते हैं। ठीक है, इसमें सर्वर चलता है, जैम चलाना पड़ता है, दैट्स वाई इसको हम सर्वर साइड कहते हैं। PHP स्क्रिप्ट आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर ऑफ कोर्स एंड फ्री होती है, बिल्कुल PHP जो है ना फ्री है, अब इसको हम यूज़ करते हैं। किसी ने कोई पेमेंट की है PHP की यूज़ करते हुए? कोई भी नहीं की। PHP रन ऑन ऑल। अच्छा, इसको हम यूज़ क्यों करते हैं? देखो वाई PHP। अच्छा, जब ये स्टार्टिंग में आई थी ना, ठीक है, मुझे याद है 2000, ये तो पुरानी बहुत है, 2017 में ना इसका बड़ा एक नाम बन गया था कि इसको चलाओ यार, PHP जो है जिसको आती है ना उसका बड़ा स्कोप है। उसके बाद जाके पत्नी डाउन होती डाउन अभी भी नहीं है, अभी भी 10-12 साल सब मुँह से निकालेगी, ऐसा कोई मसला नहीं है। अभी तो वर्जन 8 भी आ गया। तो PHP रन ऑन ऑल मेजर प्लेटफॉर्म, विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स, मतलब बाकी जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनके ऊपर भी ये चल जाती है। तो ये कर सवाल पूछा जाए कि आपने PHP जो है वो क्यों यूज़ की, वाई PHP, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई PHP जो है उसके जो मेजर प्लेटफॉर्म है विंडो, क्योंकि हम इसको विंडो पे चला सकते हैं, लाइनक्स, यूनिक्स, मैक OS के ऊपर भी चलती है, कंपैटिबल है विद ऑल वेब सर्वर्स। ठीक है, अपाची है, क्लाउड फ्लेयर्स है, और भी माइक्रोसॉफ्ट के हैं। ठीक है, सपोर्ट अ वाइड रेंज ऑफ डाटाबेस। इसमें काफ़ी डाटाबेसेस हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब अगर जैसे हम MySQL यूज़ कर रहे हैं तो हम MySQL यूज़ कर रहे हैं, इस तरह करके PostgreSQL भी होती है, MS SQL भी होती है, DB2 है, Oracle डेटाबेस है, MongoDB वगैरह जो है ना हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब कंपैटिबल है उनके साथ, ये सपोर्ट करती है। ये बड़ी मौज है इसकी। आगे चलते जाते हैं जी, थोड़ा रफ जल्दी स्टडी करेंगे इसको, क्योंकि हमने चीज़ें हमें ये आती हैं ऑलरेडी, तो बस हम जो है रफ स्टडी करेंगे। PHP की जो एक्सटेंशन होती है .php होती है। ठीक है, अच्छा ये माइक किसके चल रहा है? माइक अपना म्यूट कर दें सारे के सारे। कोई सवाल हो तो बेशक अपना माइक अनम्यूट करके सवाल कर सकते हो। जिसको अब HTML CSS आती है ना, ठीक है, उसको PHP का जो कोड है वो आसान लगेगा, क्योंकि ओपन सोर्स है, सामने पड़ा होता है, तो ये आपको आसान लगेगा। PHP कोड इज़ एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर एंड इट द रिजल्ट। अच्छा ये छोड़ो यार, क्या पुरानी बातें लेके बैठ गए हैं। व्हाट कैन PHP डू? जनरेट डायनेमिक पेज। अच्छा डायनेमिक, अच्छा ये भी सवाल लास्ट टाइम हुआ था कि PHP जो है वो डायनेमिक है या स्टैटिक है। तो ये आप यहाँ पे देख लो, मेरी बातों पे तो आप यकीन नहीं करोगे, बट आप यहाँ पे देखो लिखा हुआ है डायनेमिक, कि PHP जो होती है डायनेमिक पेज कंटेंट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। डायनेमिक क्या होता है कि जिसमें हम चेंजिंग कर सकें। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे नीचे x में जो वैल्यू दी है वो 2 दी है। ठीक है, तो x को जो है हम प्रिंट करते हैं या इको करते हैं। ठीक है, जब x प्रिंट होता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो वैल्यू होती है वो 2 प्रिंट होती है। फिर हम उसमें बाद में अगर 3 कर देंगे तो वही x जो प्रिंट हो रहा होगा उसमें वैल्यू 3 आ जाएगी, 4 करेंगे तो 4 आ जाएगा, मतलब हर दफ़ा वो चेंज हो रहा है। तो ये होता है डायनेमिक। ठीक है, मतलब आपने अपना पहले अपने इनपुट फील्ड आपने दी, साइनअप एक पेज क्रिएट किया, आपने अपने नाम से एक यूज़र रजिस्टर कर लिया, फिर आप किसी और के नाम से कर लो। ठीक है, फिर आप तैमूर के नाम से करो, अफ़ान के नाम से करो, ठीक है, और तैयबा के नाम से कर लो, और भी काफ़ी मेरे स्टूडेंट है, मैं नाम ही लूँगा तो लंबी हो जाएगी बात। तो ऐसे करके हर दफ़ा जो है नाम चेंज हो रहे हैं। ठीक है, और जो है वो क्या हो रहा है कि सेम टेबल है, डाटा वहाँ पे इंसर्ट नीचे होता जा रहा है। तो डायनेमिक जो मेरे सामने पेज है वो साइनअप का एक ही पेज है, लेकिन क्या हो रहा है, डायनेमिक हो रहा है उसमें काम, स्टैटिक नहीं है, फिक्स नहीं है। ठीक है, तो उसको हम डायनेमिक कहते हैं। PHP कैन क्रिएट, ओपन, रीड, राइट, डिलीट एंड क्लोज, ये जो फंक्शंस हैं सारे हैं ना, ये PHP करती है काम। PHP कलेक्ट फॉर्म डाटा। ठीक है, फॉर्म्स डाटा कलेक्ट करती है। सेंड एंड रिसीव कुकीज़, कैन ऐड, डिलीट, मॉडिफाई डाटा इन योर डाटाबेस, कैन बी यूज टू कंट्रोल यूज़र एक्सेस एंड कैन इनक्रिप्ट डाटा। ऑफ कोर्स ये मैंने आपको करके दिखाया भी था, इनक्रिप्शन, MD5 और वो चीज़ें लगा के। तो ये सारी चीज़ें हैं जी। अब ये व्हाट इज़ न्यू इन PHP 8, ये भी चीज़ें अब आ चुकी है। इंस्टॉल करने का तरीका आसान है,
छोड़ दें, जैम्प इंस्टॉल करना है तो ऑटोमेटिक एच उसका फोल्डर बन जाता है, सी के अंदर, डी के अंदर, जहाँ बनाना चाहो। अच्छा, ये PHP का जो सिंटैक्स है बेसिकली ये होता है, PHP यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पे एंड होती है, दरमियान में आप जो भी कोड करोगे वो PHP का कोड ही कहलाएगा। मतलब इसको कहेंगे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। ठीक है, जब भी बात आएगी कि PHP का कोड कैसे लिखते हैं तो आपने कहना सर ये स्टार्टिंग टैग है, ये एंडिंग टैग है, इसके दरमियान में जो भी कोड आप लिखोगे वो आपकी सर्वर साइड जो है वो स्क्रिप्टिंग होती जाएगी। तो ये बेसिकली ये देखें जी, इतना सा काम है। जैसे यहाँ पे PHP HTML का पूरा कोड है, इसी के अंदर यहाँ पे PHP का स्टार्टिंग टैग लगा के हमने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, इको करवाया हुआ है जी। तो चलने जी। अच्छा, PHP केस सेंसिटिव, PHP कीवर्ड जैसे कि इफ़, एज, इको, etc, क्लासेस, फंक्शन एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शंस आर नॉट केस सेंसिटिव। जैसे लिखे हैं एज इट इज़ आपको लिखने पड़ेंगे, छोटा बड़ा करेंगे तो वो जो है वो काम नहीं करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे इको है तो ये रॉन्ग है, ये इको है तो ये ठीक है। देखिए ये दोनों, अच्छा सॉरी, ये सेम नहीं होंगे, आई एम रियली सॉरी अबाउट इट, ये सेम नहीं कहलाएंगे। अब ये जो चीज़ है ये वाली और ये वाली जो चीज़ है ये सेम नहीं है आपस में। ठीक है, तो अगर आप ये यूज़ कर रहे हो, ठीक है, इसका मतलब ये है, ठीक है, ये प्रिंट होगा आपका। ये जो अगर यहाँ पे बड़ा ई लिख दोगे या फिर यहाँ पे कलर जैसे बड़ा किए हुआ है तो ये कॉल नहीं होगा, क्योंकि जो कलर ये वाला है वो बेसिकली ये जो चीज़ है ये यहाँ पे कॉल होगी। ये कलर बड़ा है, ठीक है, तो अगर आप इसको कॉल करोगे ना, इसको मैंने जैसे डेड को मैंने यहाँ पे कॉल करना है तो वो नहीं कॉल होगा। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और ये चीज़ें वैसे पूछी नहीं जाती लेकिन फिर भी। कमेंट्स का लास्ट टाइम पूछा गया था कि PHP में कमेंट्स कितने टाइप के होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं जी, सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। सिंगल लाइन हम 2 तरीक़ों से दे सकते हैं। ठीक है, ये 2 तरीके हैं। शुरू में अगर आप / लगा दो 2 दफ़ा, जो भी कमेंट जो भी लिखोगे वो कमेंट हो जाएगा। हैश लगाओगे फिर भी कमेंट होगा। ये फिर मल्टी लाइन है। ठीक है, / स्टैरिक लगाओ, ठीक है, स्टैरिक, और यहाँ पे एंडिंग टैग ये है और ओपनिंग टैग ये है, दरम्यान में जो भी आप कोड लिखोगे वो आपका कमेंट हो जाएगा। PHP में वेरिएबल पे आ जाते हैं जी। मैं थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ तो टेंशन तो नहीं है, समझ आ रही है, क्यों नहीं आ रही? आगे चलते हैं जी। अच्छा, PHP में वेरिएबल डिक्लेरेशन सिंपल सी बात है, $साइन से हम जो भी लिखते हैं वो हमारा वेरिएबल बनता जाता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे x लिखा हुआ है, $साइन x लिखा, यहाँ पे जो भी चीज़ दी है वो वेरिएबल है, चाहे वो इंट है चाहे वो जो भी है, लेकिन वो है हमारा वेरिएबल। ये हमारा वेरिएबल है बेसिकली, इसको हम वेरिएबल नहीं कहेंगे, ये तो हमारी वैल्यू होती है। ये हमारा वेरिएबल होगा, इसमें हमारी वैल्यू आके स्टोर होती है। ठीक है, अच्छा आगे चलते जाते हैं जी। ये वही सेम चीज़ें हैं, सेम वही चीज़ें हैं जी। अच्छा, वेरिएबल यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अगर आप चाहते हो ना, ठीक है, कि आपने एक लाइन के अंदर 2 चीज़ें जो हैं कॉल करनी है, साथ में ये भी लिखा हुआ है, साथ में टेक्स्ट के वेरिएबल में जो चीज़ लिखी गई है वो भी साथ में शो हो, तो दरमियान में आप जो है ना ये डॉट का निशान लगाओगे। इसका मतलब होता है कॉन्टिनेट करना। ठीक है, मतलब 2 लाइनों को आपस में मिलाना, एक लाइन के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को कॉल करना। ठीक है, इसको कहते हैं जी कॉन्टिनेट करना। ठीक है, ये भी वर्ड आपको याद हो आना चाहिए। आगे चलते हैं जी, इको एंड प्रिंट पे आते हैं जी। इको और प्रिंट जो है ना, इसका डिफरेंस लास्ट टाइम पूछा गया था कि इको और प्रिंट जो है वो क्या होता है, डिफरेंस क्या है। इको हैज़ नो रिटर्न वैल्यू वाइल प्रिंट हैज़ अ रिटर्न वैल्यू ऑफ 1। ठीक है, जब भी हम इको कॉल करेंगे कोई रिटर्न वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन प्रिंट में क्या होता है कि रिटर्न वैल्यू भी आती है, कैलकुलेशन होती है, चलता है प्रोग्राम। ठीक है, फिर वो वैल्यू जो है वो रिटर्न भी करता है। इको कैन टेक मल्टीपल पैरामीटर्स मैंने वो लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि पैरामीटर क्या होते हैं। इको में हम मल्टीपल पैरामीटर को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और प्रिंट में क्या होता है, जस्ट टेक ओनली एन आर्गूमेंट। अब ये चीज़ें क्या है मैं आपको मज़ीद वाज़ह भी करूँगा, पैरामीटर आपको दिखाऊंगा भी सही कोड के अंदर कि ये भाई पैरामीटर होते हैं। ये वर्ड आपने याद रखना है, अपने माइंड में बिठा लें। नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी तो मैं आपको ये सवाल करूँगा, पैरामीटर और आर्गूमेंट जो है ना ये आपको मैं समझाऊँगा। इको इज़ मार्जिनली फास्टर दैन प्रिंट। ठीक है, तो मतलब ये फास्ट होती है। अगर वो सवाल पूछा भी जाए कि इको और प्रिंट में क्या फ़र्क है, आप बताओगे कि इको जो है फास्टर होता है प्रिंट से। इको की रिटर्न वैल्यू नहीं होती, प्रिंट की रिटर्न वैल्यू होती है। इको जो है वो मल्टीपल पैरामीटर जो है कॉल करता है। ठीक है, और जो प्रिंट है वो जस्ट आर्गूमेंट जो है ना एक आर्गूमेंट पास करता है। PHP इको कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, आउटपुट आपकी शो होती है ऐसे करके। ये हम कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। ये देखिए जी,
इको लिखा हुआ है सेम टू सेम, जो भी हमने यहाँ पे टैग दिए हैं H2 ये ऐसे